प्रागैतिहासिक काल जिसमें कि साक्ष्य मिले, मतलब पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिले। आदिकाल में कुछ साहित्यिक भी स्रोत मिले। तो आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी सभ्यता को आदि इतिहास में से सिंधु सभ्यता को रखा गया। वैदिक सभ्यता अच्छा ये बताइए, कलिंग युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो। ये हृदय परिवर्तन क्या था? सर कलिंग युद्ध के पश्चात से अशोक जो युद्ध पे पूरे मतलब भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, तो उसमें जो खून खराबा हुआ उससे वो उसका हृदय परिवर्तित होने का मतलब हो गया कि सर वो युद्ध में विश्वास न करके एक प्रेम की भावना कर अपनी एक विचारधारा को लेके थे। वो जब हृदय ही परिवर्तन हो गया तो उसे वो स्वतंत्र क्यों नहीं कर दिया? बल्कि वहाँ से युद्धबंदियों को लेकर आया, उनको भी रिलीज नहीं किया, कलिंग को स्वतंत्र भी नहीं किया, तो कैसा हृदय परिवर्तन था? सर वो अहिंसात्मक हिंसा को छोड़ के सर वो एक प्रगतिशील मार्ग पे। तो प्रायश्चित करना चाहिए था ना कि इनकी वजह से इतना एक नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, तो कलिंग को स्वतंत्र कर देते। सर उस कलिंग युद्ध में जो सर नुकसान हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं विकासात्मक कार्य की जरूरत थी जो कि अशोक उसको अपने अंदर रख के कर सकते। इसलिए वो स्वतंत्र होकर ये विकास नहीं हो सकता। तो उतना सर इसका ये कहा नहीं जा सकता है कि सर स्वतंत्र होकर वो पूर्ण रूप से विकास कर सकता, लेकिन वो उसके अनुसार हुआ होगा कि मैं इसका अच्छे से पूर्ण रूप से विकास कर सकता हूँ। जब कलिंग युद्ध के बाद पूरा साम्राज्य उसके अधीन आ गया, तो फिर अब युद्ध की आवश्यकता ही नहीं थी, अब साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए युद्ध से डाइवर्ट हो गए वो। अब आवश्यकता ही नहीं थी, साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता ही नहीं थी। कौन सा राज्य बचा हुआ था जहां उन्हें अधीन करने की आवश्यकता थी? ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था उनका, इसमें हृदय परिवर्तन किया था, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन था उनका। सर ऐसा तो नहीं सर, तो दक्षिणी राज्य भी तो बचे हुए थे सर। दक्षिणी राज्य बहुत दूर थे, वहाँ से पाटलिपुत्र से उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। अच्छा ये चलिए, ये मौर्य वंश का अंत होता है, बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या कर देते, सेना के सामने हत्या होती है, जनता भी रिएक्ट नहीं करती है, सेना भी रिएक्ट नहीं करती है, तो क्या ये वैदिक धर्म की पुनः स्थापना थी या एक सेनापति की महत्वाकांक्षा थी या एक काउंटर रिवोल्यूशन था? ये ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट है आपका, आप किसमें कंफर्टेबल हैं, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में? अच्छा, अभी जो तूफान आया भारत में पिछले सप्ताह, क्या नाम है इसका? अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, बता पाएंगे आप? सर अक्षांश रेखा सर उत्तर और पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को सब दो बराबर भागों में बांटती है, और देशांतर रेखा दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। ओके, किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर के निर्धारण से उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट का निर्धारण होता है। आप जिस जगह पे इंटरव्यू दे रही हैं वह कितने कटाव बिंदु पे है, मतलब अक्षांश देशांतर जहाँ कट कर रहा है उसका कितना डिग्री एंगल बनेगा, मालूम है? नहीं है, कोई बात नहीं। कृषि रोड मैप के बारे में सुना है आपने? क्या है यह? सर बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत कृषि में विभिन्न उत्पादों को बढ़ाने के लिए प्लस हर थाली तक बिहार के एक व्यंजन को पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें कि गंगा के बेल्ट में जितने भी जिला आते हैं उसमें से इसको से रखा गया है। मतलब संपूर्ण बिहार को नहीं, सिर्फ गंगा के ही दोनों किनारे परियोजना के शुरुआती दौर में होती गंगा के जो किनारे बेल्ट पे बसे हुए उनको शामिल किया गया। उसके बाद इसमें अगर सफलता अच्छी मिलती तो उसके बाद इसको पूर्ण बिहार में सर इसको लागू किया गया।
नहीं, अभी तो यह कृषि रोड मैप 3 चल रहा है Yes, 2017 से 2022 के बीच। 22 तो क्या यह योजना पूरे बिहार में लागू की जा रही है आज के दिन, या सिर्फ गंगा के मैदानों में? अभी सब पूरे बिहार में इसे लागू किया। अब क्या चाह रहा है? ठीक है, आप बताइए, महिला हैं आप और महिला पदाधिकारी अगर बन जाएंगी, क्या दिया है प्राथमिकता आपने बीपीएससी की बिहार सेवाओं? प्रशासनिक सेवा। अच्छा, तो एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बन जाने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसमें आपकी क्या भूमिका होगी, या और क्या प्रयास करना चाहेंगे आप? सर, प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात महिलाओं के लिए मुझे कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा कि मैं ये करूँ, लेकिन जो हमारे योजना के अंतर्गत आएगा उसे मैं पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि सर, एक तो आत्मविश्वास की कमी रहती है महिलाओं में, तो उसको सर लाने की कोशिश करूँगी। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनसे उनको अवगत कराऊंगी, और साथ ही शैक्षणिक की ओर से उसको लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अभाव है उसके चलते महिलाएं हर क्षेत्र में पिछड़ रही है। बहुत अच्छा, आप बताइए, पिछले 2 दशक में 2 दशक में महिलाओं के सशक्तिकरण के बिहार सरकार द्वारा 3 प्रमुख क्या कार्य किया गया है? सबसे पहले